एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारा जो टॉपिक है वो है बेंजीन। 1833 में बेटा ऑगस्ट लॉरेंट फीन का नाम दिया था। द प्रीवियस नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फीन। 1825 में माइकल फेराडे ने सबसे पहले इस कंपाउंड को आइसोलेट किया था वेजिटेबल ऑयल से। हॉफमैन ने बेटा कोल तार से इस कंपाउंड को हासिल किया। बेंजीन का बेटा बॉइलिंग पॉइंट कलरलेस लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री पर होता है। इनको इंडस्ट्रियली यूज किया जाता है प्लास्टिक्स बनाने में, इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर, डाइज में, डिटर्जेंट्स, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह। ये बेंजीन के मुख्तलिफ यूजेज हैं कमर्शली जो आज। अब इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो हैं वो सजेस्ट किए गए, जिनमें इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी सजेस्ट किए गए और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी सजेस्ट किए गए। हमारे पास इसके दो ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। नंबर 1 ये कि बेटा बेंजीन के लिए सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर बेंजीन। कि बेटा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में 3 मोल हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद KMnO4। ये चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनसे ये बात तो तय होगी कि बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। स्ट्रक्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन अबाउट बेंजीन बाय कैकुले कि बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है। रेगुलर हेक्सागोन है। इस हेक्सागोन के अंदर 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे। वो स्किन पर इरिटेशन, रेडनेस हो जाती, ब्लिस्टर बन जाते हैं। इसके अलावा स्किन इरिटेशन के अलावा आइज में इरिटेशन का बाइस बन सकता है, थ्रोट में इरिटेशन का बाइस बन सकता है। ये उसके चंद एक सादा नुकसान आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारा जो टॉपिक है वो है बेंजीन। बेंजीन के हवाले से बेटा आज हम लोगों ने बेंजीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है। बेंजीन बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है और इसकी हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट तो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, लेकिन जो अथेंटिक सोर्सेज हैं उनके मुताबिक बेटा 1825 में माइकल फेराडे ने सबसे पहले इस कंपाउंड को आइसोलेट किया था वेजिटेबल ऑयल से। ऑयल की डिग्रेडेशन के नतीजे में उसे एक कंपाउंड हासिल हुआ था जिस कंपाउंड को आज हम बेंजीन कहते हैं। उसके बाद सेम यही कंपाउंड कोल तार से 1845 में हॉफमैन ने बेटा कोल तार से इस कंपाउंड को हासिल किया था। 1833 में बेटा एक साइंटिस्ट है ऑगस्ट लॉरेंट, जिसने इस कंपाउंड को फीन का नाम दिया था। द प्रीवियस नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फीन। इसको बेटा बेंजोइन भी कहा जाता रहा, इसको बेंजोल भी कहते हैं, जिसे आज हम बेंजीन कह रहे हैं। तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो शुरू के नामों में एक नाम जो है वो फीन भी है। आप आज भी बेंजीन का जो रेडिकल होता है उसे फिनाइल रेडिकल बोलते हैं, फिनाइल कहते हैं। C6H6 बेंजीन है और C6H5 को हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो वो फीन से बेसिकली शुरू में बेटा एक विस्कस सा नेचुरल मटेरियल जिसे बेटा बेंजोइन रेजन कहा जाता था या जेम बेंजोइन कहते थे। यूरोपियन जो फार्मासिस्ट थे और परफ्यूमर्स जो हैं वो इस कंपाउंड से वाकिफ़ थे। इसको परफ्यूम बनाने में बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट स्मेल, इसकी खुशबू की वजह से इसे परफ्यूम वगैरह बनाने में, और इसके अलावा इसे फार्मास्यूटिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। बेंजीन का बेटा बॉइलिंग पॉइंट कलरलेस लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री पर होता है, लेकिन ये है टॉक्सिक, यानी ये कैंसर काजिंग एजेंट है। अगर ये ज़्यादा एक्सपोज हो और ज़्यादा इसका इस्तेमाल रहे तो ये टॉक्सिक है अच्छा खासा ह्यूमन के लिए, कैंसर काजिंग एजेंट होता है। वैसे बेटा बेंजीन को इंडस्ट्रियली यूज़ किया जाता है प्लास्टिक्स बनाने में, इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर, डाइज में, डिटर्जेंट्स, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह। ये बेंजीन के मुख्तलिफ यूजेज हैं कमर्शली जो आज भी हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में रहने वाला कंपाउंड है, ठीक होगी बात। लेकिन इसका एक्सपोजर जो है वो स्किन पर इरिटेशन, रेडनेस हो जाती, ब्लिस्टर बन जाते हैं। इसके अलावा स्किन इरिटेशन के अलावा आइज में इरिटेशन का बाइस बन सकता है, थ्रोट में इरिटेशन का बाइस बन सकता है। ये उसके चंद एक सादा नुकसान आते हैं। इससे ज़्यादा नुकसान भी जैसे मैंने अभी आपको बताया कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा बेटा, बेंजीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के एतबार से सबसे पहली बात तो आप ये समझें
कि बेंजीन का बेटा जब एनालिसिस किया गया तो एनालिसिस से ये पता चला कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि हम एलिमेंटल एनालिसिस, आप लोगों ने अगर थोड़ा सा इसे पढ़ा हुआ है, हमने इसे पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, एलिमेंटल एनालिसिस को कंबस्शन एनालिसिस के जरिए या मुख्तलिफ एनालिसिस के मेथड्स हैं, उससे बेटा एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ जाता है। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आया कंबस्शन एनालिसिस या जो भी एलिमेंटल एनालिसिस है, इससे हमारे पास इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला CH आया। अगर इस फार्मूले के एतबार से बेटा इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस मालूम किया जाए तो कार्बन 12 हाइड्रोजन 1, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस 13 बनता है ग्राम पर मोल। अब जब इसका मॉलिक्यूलर मैस निकाला गया, पुराना तरीकाकार बेटा है वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड से बेटा इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो 78 आया। वेपर डेंसिटी मेथड में बेसिकली किसी सब्सटेंस के वेपर्स को हाइड्रोजन के वेपर्स के साथ कंपेयर किया जाता है, और इस कंपैरिजन के नतीजे में हमारे पास किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मैस आता है या मोलर मैस आता है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो 78 आया। अब बेटा अगर मोलर मैस को या मॉलिक्यूलर मैस को एम्पिरिकल फार्मूला मैस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास n आता है, यानी 78 डिवाइडेड बाय 13 कर दें तो ये 6 आ जाएगा। n को अगर एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है 6 इंटू CH, ये बन जाएगा C6H6। तो बेटा बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया, जब इसका एनालिसिस किया गया तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आया C6H6, जो कि अपनी नौइयत का बड़ा मुख्तलिफ किस्म का फार्मूला था, क्योंकि बेटा 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन बहुत थोड़े हाइड्रोजन है, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें बहुत ज़्यादा है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इसमें बहुत कम है। अब इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो हैं वो सजेस्ट किए गए, जिनमें इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी सजेस्ट किए गए और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी सजेस्ट किए गए। 1825 में बेटा बेंजीन जो है वो साइंस में मुतारिफ हो रही है, और 1865 तक बेंजीन का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम ही रहा है, जिनमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर पर जब बहस होती है तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए पॉसिबल ही नहीं था। बेटा बेंजीन के लिए जो ओपन चेन स्ट्रक्चर सजेस्ट किए गए उनमें एक तो ये था कि 6 कार्बन है, 1 2 6 कार्बन है, जिनमें 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड है, और दूसरा ये कि 6 कार्बन है और इनमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है। ये 2 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल बनते हैं, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के साथ इसमें 6 हाइड्रोजन बनते हैं, वरना इसके हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। इस कार्बन का डबल बॉन्ड है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगी, इसके साथ 1, इसके साथ नहीं, इसके साथ 1 इधर 2 हाइड्रोजन आएंगी। तो बेटा ये C6H6 बनता है। इस एतबार से इसका नाम बनता है 1,5 हेक्साडाइईन और 3 आइन, क्योंकि इसकी यहाँ से या वहाँ जहाँ से मर्जी बेटा नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 और 6। डबल बॉन्ड 1 और 2 पर है तो 1 आएगा, 5 और 6 पर है तो 5 आएगा, ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 पर है तो 3 आएगा। तो ये हेक्सीनाइन है बेसिकली, बल्कि हेक्साडाइईन आइन है ये। तो 1,5 हेक्साडाइईन 3 आइन है ये। या फिर ये बनता है यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ कोई नहीं, यहाँ 2 आएंगी, यहाँ पर 2, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर 1 आएगी, तो 6 हाइड्रोजन पूरे हो जाते हैं। तो ये 1,5 हेक्साडाइईन बनता है। तो ये बेटा हमारे पास इसके 2 ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं बेंजीन के लिए, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये बेंजीन के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा बेटे, अब ऐसे है कि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं ये बेंजीन के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है? नंबर वन ये कि बेटा ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर हम 6 कार्बन्स को सपोज कर लें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम 6 कार्बन्स को बेटा सपोज करें तो अगर कोई
सब्सटेंट लगता है बेंजीन पर, यहाँ पर लगता है तो इसकी पोजीशन 1 होगी। फॉर एग्जांपल OH ग्रुप लगता है तो आप इसे 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप कह देंगे। हैलोजन लगता है, फर्स्ट करें क्लोरो लगता है तो 1 क्लोरो, यहाँ पे लगता है तो 2 क्लोरो, यहाँ लगता है तो 3 क्लोरो। जबकि मोनो सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन का सिर्फ एक आइसोमर बनता है, बेंजीन का कोई सेकंड आइसोमर मोनो सब्स्टिट्यूशन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, बेंजीन के लिए सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसके अलावा अगर बेटा ये 6 कार्बन्स के साथ ही देखें तो इसके 1 जो है वो 1 के साथ 2 पर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, 1 के साथ 3 पर हो सकती है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं। मैं एक मिनट आपको इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। अब बेटा डाई सब्स्टिट्यूशन में अगर देखें, डाई सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन पर अगर देखा है तो इन दोनों हाइड्रोजन्स की जगह पर 2 ग्रुप लग सकते हैं। तो ये 1 फर्स्ट करें हैलोजन ही लगाते हैं, 1 डाई क्लोरो बन सकता है, एक आइसोमर बन सकता है। एक हाइड्रोजन की जगह पे और एक इसकी जगह पे लग दे तो ये 1 2 दूसरा आइसोमर बन सकता है। एक इधर और एक लास्ट पे लगा दें तो 1 6 बन सकता है, 3 हो गए। 1 5 बन सकता है, 4 हो गए। 2 5 बन सकता है, 5 आइसोमर हो गए। यानी मैंने आपको इन जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लगे हुए सिर्फ उनकी पॉसिबिलिटीज़ बताई है, क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और उनकी जगह पे कोई ग्रुप लग सकेगा। अगर ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होती हैं तो एक ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी डाई सब्स्टिट्यूशन की, इधर से एक हाइड्रोजन जाए, इधर से एक जाए, एक ये पॉसिबिलिटी, एक इधर से जाए, एक इधर से जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी, इधर से और इधर से चौथी, और ये 5वीं पॉसिबिलिटी। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के मुताबिक डाई सब्स्टिट्यूशन में 5 किस्म के आइसोमर्स पॉसिबल हैं, जबकि बेंजीन में डाई सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ 3 आइसोमर बनते हैं। तो ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर बेंजीन। बेंजीन के सिर्फ 3 डाई आइसोमर्स बन सकते हैं। 2 मसले बन गए। तीसरा मसला, अगर बेंजीन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाया जाए तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो सकती है, एक ये ऐड हो सकती है, 2 और 2 हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो सकते हैं, 4 मोल हाइड्रोजन। यानी बेंजीन ओपन चेन स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन के 1 मोल में 4 मोल हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, जबकि इनफैक्ट बेंजीन की कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में सिर्फ 3 मोल हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा ऐड ही नहीं हो सकते। तो बेंजीन के बेटा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में 3 मोल हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते। ये भी प्रॉब्लम आ गया। फिर एक और जो बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है वो ये कि ओपन चेन स्ट्रक्चर इसे हाईली अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करता है, और एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा जो होते हैं ये कैमेनोफोर से रिएक्ट करते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन से डिकलराइज करते हैं। बायर्स टेस्ट हमने पढ़ा है, लेकिन ये कैमेनोफोर से रिएक्ट नहीं करता। बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद कैमेनोफोर। कैमेनोफोर सोल्यूशन से इसका रिएक्शन नहीं होगा बेंजीन का। ये चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनसे ये बात तो तय होगी कि बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो तो उस पर निगोशिएट हो सकता है। इधर सारी प्रॉब्लम है। मोनो सब्स्टिट्यूशन में एक आइसोमर बेंजीन से एक से ज़्यादा नहीं बन सकता, डाई सब्स्टिट्यूशन में 3 से ज़्यादा नहीं बन सकते, बेंजीन के 1 मोल में 3 से ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकते, बेंजीन कैमेनोफोर से रिएक्ट नहीं करती। ये तमाम फैक्ट्स इस चीज़ को बहस करते हैं कि बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता। अब इस प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व, इसका जो सोल्यूशन थोड़ा सा मिला वो 1865 में कैकुले ने बताया। कैकुले एक साइंटिस्ट है जिसने बेटा 1865 में कैकुलेज स्ट्रक्चर्स, कैकुले ने बेटा बेंजीन के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी वो ये थी कि बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, 6 कॉर्नर्स वाला है, हेक्सागोन है, और ये रेगुलर हेक्सागोन है, यानी इसकी सारी लंबाइयां बराबर हैं। ठीक है, और इस हेक्सागोन के अंदर 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड है, अल्टरनेट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड और सिंगल, डबल और सिंगल है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चरल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट बेंजीन बाय कैकुले कि बेंजीन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, इट इज हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर, और रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें सारी लंबाइयां बराबर हैं, 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे, ये डबल है फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल।
सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, हमने इस दीवार के साथ सिंगल बॉन्ड शो किया, यहाँ डबल शो कर दें, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, ऐसे। ये बेटा कैकुले स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो कैकुले क्या कहता है कि बेंजीन हैज अ रेगुलर hexagonal cyclic structure having 3 double and 3 single bonds at alternate positions। 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं अल्टरनेट पोजीशंस पर। बेटा ये एक्सप्लेनेशन थी जो कैकुले ने दी अबाउट बेंजीन। रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर हैविंग 3 डबल एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स एट अल्टरनेट पोजीशंस। अब इस स्ट्रक्चर को 1865 में 40 साल बाद, 1825 से बेंजीन साइंस को पता चल चुका है और 40 साल तक बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो साइंटिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम बना रहा है। अच्छा बेटे, इस स्ट्रक्चर को जो अप्रिसिएशन मिली वो क्या क्या थी? नंबर वन ये कि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, ये रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन में सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। यानी अगर बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन होती है, एक्स इस पर सब्स्टिट्यूट होता है, तो क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है ये जिस मर्जी पोजीशन पे लग जाए, तो क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन इसकी सारी पोजीशन सेम है, सिमिलर है, आइडेंटिकल है। यानी ये x यहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ पर भी ये है ये सिमिलर है। सो देयर इज़ नो सेकंड पॉसिबिलिटी फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन। जो ओपन चेन में तो नुक्कर वाला नंबर 1 होता है, नंबर 2 होता है, फिर नंबर 3 होता है, लेकिन रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये बेटा यहाँ पर हो, यहाँ जिस मर्जी पोजीशन पर हो, ये पोजीशन 1 है। सो मोनो सब्स्टिट्यूशन में पहला तो मसला हल हो गया। दूसरा मसला, अगर सेकेंड सब्स्टिट्यूशन करवाई जाती है, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन पर बेटा अगर दूसरा ग्रुप लगे तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये साथ वाली कार्बन पर लगे। सबसे बुनियादी बात, ये सेम कार्बन पर तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि हर कार्बन के 3 बॉन्ड बनते हैं। अगर आप इस मॉलिक्यूल को जरा गौर से देखें, इस स्ट्रक्चर को, ये कार्बन है मिसाल के तौर पर, इसके बेटा 2 बॉन्ड इधर बने हुए, एक इधर, 3 बने हुए, तो यहाँ पर जस्ट एक बॉन्ड ही है, वो डेफिनेटली हाइड्रोजन के साथ है। तो अगर वो हाइड्रोजन रिप्लेस होती तो उसकी जगह पे एक ग्रुप ही लग सकता है, उसकी जगह पे 2 ग्रुप तो लग ही नहीं सकते। तो सेम कार्बन पर 2 ग्रुप तो आ ही नहीं सकते। साथ साथ वाली पर आ सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। ये साथ वाली लेफ्ट साइड हो सकती है, राइट साइड हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरा ग्रुप एक कार्बन को छोड़ के या इधर एक कार्बन छोड़ के इधर लग सकता है। यानी इसके साथ की पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि x के साथ आप y इधर लगा लें, ये एक ही बात है, ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह आप x के साथ y इस तरफ लगा लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि y जो है वो 2 कार्बन के फासले पर आए। ये 2 कार्बन का फासला ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जैसे कि हमने पहले इसके नॉमेनक्लेचर में पढ़ लिया है। साथ साथ वाली आर्थो, 1 कार्बन छोड़ के मेटा और 2 कार्बन छोड़ के पैरा, 3 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं ही कोई नहीं। तो कैकुले स्ट्रक्चर को दूसरी पजीराई ये मिली। मोनो सब्स्टिट्यूशन में एक मोनो सब्स्टिट्यूशन की भी ये फेवर में जाता है। डाई सब्स्टिट्यूशन में 3 आइसोमर बन सकते हैं, ये बात भी साबित होगी। तीसरी बात, बेंजीन जो है उसमें 3 डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, लिहाजा बेंजीन के 1 मोल में 3 मोल हाइड्रोजन ऐड हो सकती है फॉर इट्स कंप्लीट हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो बेंजीन के 1 मोल में 3 मोल हाइड्रोजन एडिशन की गुंजाइश है, ये तीसरी बात भी साबित हो जाती। तो ये वो चीज़ें हैं जो कैकुले स्ट्रक्चर से समझ में आती हैं। तो बेटा कैकुले स्ट्रक्चर की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी वो एक्सरेज थी। एक्सरे 1896 में 1896 में रॉन्जन ने डिस्कवर की। कैकुले बेंजीन का स्ट्रक्चर बता रहा है 1865 में,
30 साल के बाद एक्सरेज डिस्कवर हुई हैं और एक्सरेज से फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया गया। अब जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को इस्तेमाल करते हुए एक्सरेज की मदद से बेटा जब बेंजीन का स्ट्रक्चर निकाला गया तो पता चला कि बेंजीन वाकई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है और इसके तमाम कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम है, हेक्सागोन है। हर कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड 1.39 एंगस्ट्रम 139 पिकोमीटर बनता है। ठीक है जी। अच्छा, हर कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड 1.09 एंगस्ट्रम है। कार्बन और कार्बन के दरमियान या कोई भी बॉन्ड इसका जो बनता है वो 120 डिग्री पे बनता है, 120 डिग्री इसमें एंगल बनता है, बॉन्ड एंगल इसका कोई भी। अब ये वो कैलकुलस स्ट्रक्चर की सक्सेस थी जो विजिबली साबित हो गई कि बेंजीन हैज़ रेगुलर हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये बात प्रैक्टिकली साबित हो गई कि इसकी सारी बॉन्ड लेंथ, इसके सारे एजेस बराबर लंबाई के हैं, रेगुलर हेक्सागोन है और उसकी वजह ये सारे के सारे कार्बन बॉन्ड लेंथ 39 पिकोमीटर 139 पिकोमीटर पे। इट वाज द सक्सेस ऑफ कैलकुलस स्ट्रक्चर। लेकिन एक छोटा सा ऑब्जेक्शन इसमें रह गया। ऑब्जेक्शन ये आया कि अगर बेंजीन में 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड शॉर्टर लेंथ का होता है और सिंगल बॉन्ड लॉन्गर लेंथ का होता है। तो एक बॉन्ड लॉन्गर लेंथ का होना चाहिए, एक शॉर्टर, एक लॉन्गर, एक शॉर्टर, फिर एक लॉन्गर और एक शॉर्टर। बेंजीन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए इफ इट कंटेन 3 डबल एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स। जबकि ऐसे नहीं होता। रेगुलर है, वो खुद भी यही कहते हैं कि रेगुलर हेक्सागोन है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड शॉर्टर लेंथ का होता है। ये बाद में ऑब्जेक्शन बना इसके ऊपर। सेकेंडली, अगर अभी भी बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं तो इट शुड बिहेव लाइक अल्कीन, और अल्कीन के तौर पे बिहेव करते हुए इसे एडिशन रिएक्शन बड़ी आसानी से देने चाहिए। और इसमें 3 डबल बॉन्ड से हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। बेंजीन इतना रिएक्टिव नहीं है, एडिशन रिएक्शन देता है लेकिन बहुत स्लो देता है, रिलक्टेंट है एडिशन रिएक्शंस के हवाले से। और दूसरी बात ये कि अगेन यहाँ पर अगर ये अल्कीन है तो इसे KMnO4 से रिएक्ट करना चाहिए, KMnO4 के सोल्यूशन से, जबकि बेंजीन KMnO4 के सोल्यूशन से रिएक्ट नहीं करती। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है। ठीक है जी। इस बात का बेटा जवाब फिर जब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच आई, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच आई अबाउट एटम और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से, तो उसमें फिर इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन से और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने फिर इसके स्ट्रक्चर को फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है कि अगली वजह क्या है। वो बात डेफिनेटली कैकुले ने नहीं एक्सप्लेन की थी, उस वक्त तक इतनी साइंस में एडवांसमेंट थी भी नहीं। तो ये इतनी बात जो है बेटा ये बेंजीन की अर्ली हिस्ट्री के हवाले से बनती है। ठीक होगी बात बेंजीन की। तो बेटा आज के इस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बेंजीन की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी अर्ली हिस्ट्री के हवाले में बात बताई है कि बेंजीन का आगाज़ 1825 से लेके 1825 से लेके 1865 और बाद में 1896 में जब एक्सरेज आई हैं तो एक्सरे से हमें जो बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से मालूमात मिली। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम बेंजीन के मॉडर्न स्ट्रक्चर के हवाले से जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाज़त अमान में रखे, इसे पढ़े याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।